हेलो एवरीवन। आज हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ेंगे ऑफ प्रेमचंद्स गोदान। इन इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। गोदान द गिफ्ट ऑफ अ काउ। गोदान का मतलब है द गिफ्ट ऑफ काउ। इसका मतलब है गाय को दान करना। इज़ द मोस्ट फेमस नोवेल। ये जो है मोस्ट फेमस नोवेल है ऑफ मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का पब्लिश्ड इन 1936। ये जो है 1936 में पब्लिश हुआ। इट इज़ कंसिडर्ड, ये माना जाता है, अ क्लासिक ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये जो है क्लासिक माना जाता है हिंदी लिटरेचर का। बिकॉज, क्योंकि इट शोज़, ये दिखाता है द रियल कंडीशन। ये जो है रियल कंडीशन दिखाता है ऑफ इंडियन सोसाइटी की। ये जो है इंडियन सोसाइटी की रियल कंडीशन दिखाता है। स्पेशली द लाइफ ऑफ पुअर पीपल। ये जो है पुअर पीपल की लाइफ दिखाता है, गरीब लोगों की लाइफ दिखाता है स्पेशली। स्टोरी एंड कैरेक्टर। द सेंट्रल कैरेक्टर इज होरी। इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो कौन है? होरी है। अ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। एक सादा और मेहनती किसान है। हिज ओनली ड्रीम इज टू बाय अ काउ। हिज ओनली ड्रीम, सिर्फ उसका एक सपना है, इज टू बाय, खरीदना, अ काउ, एक काउ को खरीदना। बिकॉज क्योंकि इन इंडियन सोसाइटी में अ काउ इज़ अ साइन। काउ जो है वो एक साइन है, सिंबल है ऑफ रिस्पेक्ट का, प्रॉस्पेरिटी का, एंड रिलीजन और धर्म का। बट हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज। लेकिन उसकी लाइफ जो है परेशानियों से भरी हुई है। ही इज़ चीटेड बाय मनी लैंडर्स। वो जो है मनी लैंडर्स द्वारा चीट किया गया है। ट्रबल्ड बाय लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड्स उसे परेशान करते हैं। एंड क्रस्ट अंडर पोवर्टी, और वो जो है गरीबी के अंदर दबा हुआ है। होरीज वाइफ, होरी की जो वाइफ है धनिया, उसकी वाइफ कौन है? धनिया उसकी वाइफ है। इज़ अ स्ट्रॉन्ग, वो जो है स्ट्रॉन्ग है। एंड प्रैक्टिकल वूमेन, वो और प्रैक्टिकल वूमेन है। शी ऑलवेज सपोर्ट, वो जो है सपोर्ट करती है हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को। बट ऑल्सो स्पीक, लेकिन हमेशा बोलती है अगेंस्ट इनजस्टिस। इनजस्टिस के अगेंस्ट वो हमेशा बोलती है। अदर कैरेक्टर्स, जो दूसरे कैरेक्टर हैं, लाइक हिज सन, उसका बेटा गोबर, डॉटर इन लॉ झुनिया, और उसकी डॉटर इन लॉ कौन है? झुनिया, उसकी मतलब उसकी बहू है झुनिया। एंड द लैंडलॉर्ड, और जो लैंडलॉर्ड हैं, शो जमींदार जो हैं, शो दिखाते हैं डिफरेंट साइड, दूसरी साइड ऑफ विलेज लाइफ, गांव की ज़िंदगी की। अब क्या है मीनिंग ऑफ द टाइटल? तो टाइटल का मतलब क्या है? और हम जब ऐसे पॉइंट करके आंसर को लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो हम इसका गोदान का टाइटल पढ़ते हैं। द टाइटल गोदान मीन्स, गोदान का मीन्स है डोनेशन ऑफ अ काउ, काउ को दान करना। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जब कहानी का अंत होता है, होरी इज अनेबल हिज ड्रीम ऑफ आउनिंग अ काउ। वो जो है गाय का मालिक बनने में असफल होता है, वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाता। बट बिफोर हिज डेथ, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले, ही विशेस, वो इच्छा करता है, टू डोनेट अ काउ फॉर रिलीजियस पर्पस। वो जो है काउ को क्यों डोनेट करना चाहता है? एक रिलीजियस पर्पस से, धर्म के पर्पस से। दिस शोज, ये दिखाता है हाउ पुअर पीपल रिमेन टाइड टू ट्रेडिशन। हाउ पुअर पीपल मतलब कि गरीब लोग रिमेन, अभी भी मतलब अभी भी टायर्ड, बंधे हुए हैं टू ट्रेडिशंस, परंपराओं से। इवन वैन दे कैन नॉट अफोर्ड देम, हालांकि वो उसको अफोर्ड भी नहीं करते, उसको मतलब वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उनकी इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो उसे ख़रीद सकें और डोनेट कर सकें। रियलिज्म एंड थीम्स। द मेन स्ट्रेंथ ऑफ गोदान इज इट इज़ रियलिज्म, ये रियलिज्म है। प्रेमचंद राइट्स अबाउट रियल लाइफ, प्रेमचंद जो है रियल लाइफ के बारे में लिखते हैं। विदाउट
एग्जेसिरेशन, बिना किसी मतलब बिना बढ़ाए चढ़ाए, मतलब वो जो है वही चीज़ लिखते हैं जो रियल लाइफ में होती है। द नोवेल शोज प्रॉब्लम लाइक्स, ये नोवेल जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स दिखा रहा है? पोवर्टी एंड डेप्ट ऑफ फार्मर्स, पोवर्टी गरीबी, डेप्ट ऑफ फार्मर्स इसका मतलब है कि गरीबी, और इसका मतलब है कर्जा, कर्जे में दबे हुए हैं। एक्सप्लॉयटेशन बाय लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर्स, कास्ट सिस्टम एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन सफरिंग एंड इनइक्वालिटी, डिफरेंस बिटवीन विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पांचों, ये जो है इसकी थीम है, ये आपको बिल्कुल रट लेनी है अच्छे से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इनको लिखने से बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। सिटी पीपल टॉक्स अबाउट मॉडर्न आइडियाज़, जो सिटी के जो लोग हैं वो मॉडर्न आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं, बट ऑफन लिव विद हाइपोक्रेसी एंड सेल्फिशनेस, लेकिन वो कैसे जीते हैं? वो एक पाखंडी ज़िंदगी जीते हैं और मतलब की ज़िंदगी जीते हैं। वाइल विलेजर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, जबकि के गांव के जो लोग होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं सर्वाइव करने के लिए, मतलब लाइफ को आगे जीने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं वो। लैंग्वेज एंड स्टाइल, द लैंग्वेज ऑफ गोदान इज़ वेरी सिंपल, मतलब गोदान की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, एंड क्लोज टू द स्पीच ऑफ कॉमन पीपल, और इसकी जो भाषा है वो कैसी है, जो हम नॉर्मली लाइफ में जो हम बोलते हैं ना उस तरीके की इसकी लैंग्वेज है। द कैरेक्टर फील रियल, कैरेक्टर जो है बिल्कुल वास्तविक लगते हैं, बिल्कुल रियल लगते हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर टेकन फ्रॉम डेली लाइफ, वो जो है कैसे लिए गए हैं, वो डेली लाइफ से लिए गए हैं। प्रेमचंद स्टाइल इज नेचुरल, प्रेमचंद का जो स्टाइल है वो नेचुरल है एंड इमोशनल, और इमोशनल है, विच मेक्स द रीडर फील सिंपैथी फॉर द पीपल, विच मेक्स जो कि बनाता है, जैसे हम लोग इसे पढ़ रहे हैं तो हमें क्या फील हो रहा है, जो हो रही है उसके प्रति हमें क्या फील हो रहा है, हमें उसके प्रति सिंपैथी फील हो रही है, और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख महसूस कर रहे हैं कि वो मतलब जो उसकी ट्रेडिशन है उसको वो फॉलो करने के लिए कितना स्ट्रगल करता है, कितना कितना कुछ वो झेलता है। तो हमें इसके ये जो गोदान की जो लैंग्वेज लिखी गई है एकदम सिंपल और अच्छी लैंग्वेज लिखी गई है, उसी की वजह से तो हम इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं और उसके होरी के लिए बहुत ज़्यादा दुख फील कर रहे हैं। कंक्लूज़न, गोदान इज़ नॉट जस्ट होरीज स्टोरी, गोदान जो है सिर्फ होरी की स्टोरी नहीं है, बट द स्टोरी ऑफ मैनी फार्मर्स, बहुत सारे जितने फार्मर्स की स्टोरी ऑफ इंडिया के। इट इज़ अबाउट, ये है अ सोशल डॉक्यूमेंट, ये सोशल डॉक्यूमेंट भी है, एंड अ ह्यूमन ट्रेजिडी, और ह्यूमन ट्रेजिडी भी है, मानवीय दुख भी है। दैट इज़ वाई, इसलिए इट इज़ कोल्ड, ये बोला जाता है प्रेमचंद मास्टरपीस, इसको प्रेमचंद का मास्टरपीस माना गया है। और आपको ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखनी है कि प्रेमचंद का मास्टरपीस कौन सा है, तो प्रेमचंद का मास्टरपीस गोदान है। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवल इन इंडियन लिटरेचर, ये जो है इंडियन लिटरेचर में वन ऑफ द बेस्ट नॉवल है ये, इसलिए आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, और हम जो नेक्स्ट वीडियो इस पे जो होगी ना वो हम होरी की कैरेक्टर पे करेंगे। ज़्यादातर ऐसा होता है, कभी तो क्रिटिकल एप्रिशिएशन आती है और कभी कभी कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, और इसमें से कोई भी आ जाए तो हम इसको अच्छे से कर लें। मैं जल्दी उसके ऊपर आंसर अपलोड करूँगी, फिर मिलेंगे, बाय।